आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और सब्सक्राइब बटन में के साथ साथ आप बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने उत्साह नोट्स आदि के लिए दिखाया है, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि सिलेबस में टीजीटी पीजीटी में बदलाव हो गया है। सिलेबस आपका सेम टू सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो मार्केट में जो गाइडें वगैरह मिल रही हैं, ये गाइडें आपको गाइड तो नहीं कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट जरूर कर रही हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग हैंडमेड नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ यदि आपको प्राप्त करना है, आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। हम आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी टेट सीटेट सुपर टेट पेट आदि के बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, जिसकी गारंटी भी हम स्वयं ही लेंगे। आप सभी लोग उसे आत्मसात करिए, उससे बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और आप सभी लोगों को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लोग इसे बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी को लेकर के आप लोगों की आवेदन तिथियां बढ़ाई गई और सचिव नए नए आ गई हैं, मतलब आ गए हैं नहीं, आ गई हैं। अंजना गोयल मैम जो कि आपके पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक थी, उनका ट्रांसफर होकर के वो यहाँ पे उपस्थित हो चुकी हैं और कल तक वो कार्यभार भी ग्रहण कर लेंगी। तो प्रथम आपका जो मुद्दा रहेगा वो आपके 27,000 पदों को लेकर के ही रहेगा, ठीक है। तदर्थ शिक्षकों का वेतन आदि रोकने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इलाहाबाद के जो तदर्थ शिक्षक थे उनका वेतन सर्वप्रथम इनके ही आदेश पर रोका गया था, है ना। तो आप सभी लोगों को 22,000 आपकी सीटें इसी भर्ती में ऐड हो जाएं, इतना प्रयत्न इनके माध्यम से किया जाएगा और पूरा यकीन है कि ये मैम आप सभी लोगों की बातें, आप सभी लोगों की मांगें जरूर सुनेंगी, उस पर उनका विचार जरूर होगा। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी करिए। और जो सीटें हैं वो सीटें आपकी ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम नहीं तो 25 से 28,000 सीटें अगर आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी तैयारियों को मजबूत ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। तो आपकी लड़ाई जारी है, आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हम गए थे, लेकिन जो सचिव महोदया है अंजना गोयल मैम, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और वो आज कार्यालय में उपस्थित नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी ही वो ज्वाइन करेंगी। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए प्रयास सार्थक तरीके से जो है वो आरंभ किए जाएंगे। और रही बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो जेडी महोदय को आने दीजिए, उनको भी कार्यभार ग्रहण करने दीजिए। उसके बाद उनसे जो है मतलब मुलाकात करके कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं, कहाँ से क्या कितने चीज़ें उपस्थित हो रही हैं, कितनी चीज़ें कितने अध्याचन जो है मतलब प्राप्त हुए हैं लोक सेवा आयोग को, और कितने तारीख तक के अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं। जिन विषयों के समकक्ष संबंधी विवाद हैं उन विषयों में किन किन विषयों का विवाद समाप्त हो गया है, कला की अर्हता कब तक निर्धारित हो जाएगी, कब तक क्लोजर रिपोर्ट जो है शासन सौंप देगी लोक सेवा आयोग को, उसके सारे माध्यमों का पूरी जानकारी, पूरा लेखा जोखा आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा। और रही बात आपके एलटी ग्रेड में 50%, जीआईसी प्रवक्ता में 50% वाली बाध्यता को लेकर के, तो उस पर यह तर्क दिया गया था कि 50% की बाध्यता को क्यों समाप्त किया जाए। मेरे तरफ से जो तर्क रखा गया था वो तर्क यही था कि जब 36% पे कोई भी विश्वविद्यालय व्यक्ति को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाने की डिग्री सौंप देता है 36% पे, अगर वो विद्यार्थी योग्य है, किसी भी तरीके से मान लीजिए कि उसे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम रही हो या मेंटली कोई डिस्टर्बेंस रहा हो या सोशली कोई चीज़ की समस्या रही हो या इकोनॉमिकल तरीके से वो कमज़ोर रहा हो, किसी भी तरीके की जो समस्या हो सकती है उसके परसेंटेज को वहाँ पे प्रभावित कर सकती है। तो 50% का ये कोई टैग लाइन नहीं है। या तो यूजीसी ये समाप्त कर दे कि भैया ऐसी बात है 50% पाने वाले ही जो है वो पास माने जाएंगे, बाकी सारे फेल होंगे, है ना।
जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो भी 36% पे, कहीं कहीं 35 है, कहीं कहीं 33 है। 33 से 36 के बीच में सारी डिग्रियां जो है वैलिड की जाती हैं। तो किन्हीं एक भर्तियों में किसी भी तथ्य को लेकर के कि हम 50% वाले को भी फॉर्म भरने का मौका देंगे, आप ऐसे में कई योग्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए इस बार आपके जीआईसी प्रवक्ता में 50% की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात जीआईसी प्रवक्ता को वनडे एग्जाम के फॉर्मेट पर कराने के लिए, तो आज लोक सेवा आयोग से बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जीआईसी प्रवक्ता आपका वनडे फॉर्मेट पे नहीं होगा। मतलब वनडे फॉर्मेट पे इसको करा पाना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि ये प्रवक्ता है। प्रवक्ता का पैटर्न जो होता है, या तो वो टू स्ट्रीम एग्जाम हो, प्री या मेंस हो, ठीक है, या तो प्री और इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू तो इस बार नहीं होगा, लेकिन प्री और मेंस जरूर होगा, जैसे आपकी पुरानी भर्ती में चल रहा है। ये आज चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। और इसमें एक परिवर्तन आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि एलटी ग्रेड में भी साक्षात्कार की बातें चल रही थी, जिसका प्रबल तरीके से विरोध किया गया। तो अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो है मतलब इसमें साक्षात्कार वगैरह लागू नहीं किया जाएगा। पुराने लेवल पे ही, पुराने तरीके से ही इसकी भर्ती की जाएगी और वनडे फॉर्मेट पे ही आपकी एलटी ग्रेड होगी। ठीक है, लेकिन परिवर्तन ये देखने के लिए मिलेगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने के लिए मिलेंगे और 130 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन में से आपको 40% यदि आप जनरल हैं तो आपको 40% जीएस गेन करना पड़ेगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी या एसटी से आते हैं, किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको 35% जो है नंबर गेन करना होगा जीएस में, तभी आपके सब्जेक्ट का पेपर आगे क्वेरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब उसका मूल्यांकन आपकी ओएमआर शीट का वो किया जाएगा। इस बार के विज्ञापन में आप सभी लोगों को ये चीजों के प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कितने पदों पर विज्ञापन आ सकता है। तो जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है कि 5560 आपके जो पुरानी भर्ती के जो विज्ञापन है, पुरानी भर्ती के आपके जो विज्ञापन है उसमें जो पद बच गए थे, अभी तक लोक सेवा आयोग ने को शासन ने कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं दिया है। और ये सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद ही वो सीटें जो है भर्तियों में जोड़ी जाएंगी। और वो सीटें ऐड होने के बाद आप लोगों को लगभग 14,500 पदों का विज्ञापन और लगभग 3450 के ऊपर, मतलब लगभग 3500 आप लोगों को जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पिछली भर्ती में भी जीआईसी प्रवक्ता के लगभग 160 पद रिक्त चले गए थे, 260 पद रिक्त चले गए थे। ठीक है, तो उन पदों को भी इसमें ऐड किया जाना है। कुछ पद आप सभी लोगों के वो खाली हुए हैं प्रमोशन से, कुछ पद आपके खाली हुए हैं जो आपके कुछ टीचर रिटायर हुए हैं 30 जून तक, है ना। तो ये सारे पद जो है उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। 491 जो आपके नए विद्यालय स्थापित किए गए हैं जीआईसी के, उन विद्यालयों की सीटें भी कैलकुलेट करके जो पद सृजित हुए हैं आपके एलटी ग्रेड के और जीआईसी प्रवक्ता के, उनको जो है लोक सेवा को अधियाचन भेजा गया। और जो उसमें क्लास सी और डी के जो कर्मचारी हैं, मतलब जैसे क्लर्क हो गया, चपरासी हो गया, है ना, तो इन लोगों को जो पदों का जो सृजन हुआ है उसका पूरा डेटा जो है वो यूपी को भेज दिया गया है। यूपी इसमें प्रारंभिक आर्ता परीक्षा का आवेदन ले रहा है। प्रारंभिक आर्ता परीक्षा आप सभी लोगों को पेट की तैयारी करनी है। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में इस समय 18 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, आप जान लीजिए। टीजीटी पीजीटी में केवल 18 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं और आपके पेट में जो आवेदनों की संख्या वो 10 लाख पार कर चुकी है। अमूमन ये संख्या आपकी कम से कम 50 लाख जाएगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग मजबूती से पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। महज से महज कम से कम कीमत में आप सभी लोगों को 80 क्वेश्चन कराने की गारंटी हम और हमारा चैनल लेता है। आप लोग यदि 80 प्रश्न करना चाहते हो तो आप हमारे नोट्स आदि लेकर के उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब आपके सुपर टेट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सुपर टेट कब तक आएगा, कब तक आएगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ सुपर टेट आपका अगस्त महीने में उसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, एडेड जूनियर की नई भर्ती भी आप लोगों को अगस्त महीने में स्टार्ट होती हुई दिखेगी। मतलब आपका स्पष्ट है कि 19 जुलाई से लेकर के
28 जुलाई के बीच में आपके जो कोर्ट केस वगैरह है ना, ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। फाइनल होने के बाद आप लोगों के लिए नया विज्ञापन सुपर टेट का वो जारी होगा। इस बार सुपर टेट में आप सभी लोगों को एकेडमिक मेरिट देखने के लिए नहीं मिलेगी। एकेडमी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोगों को केवल सुपर टेट के माध्यम से आपकी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बार बार क्वेश्चन मत पूछिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का आपका जो विज्ञापन है वो 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के भीतर जारी किया जाएगा, जो कि आपकी सूचना प्राप्त हो रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। साथ ही साथ 1500 पदों पर नए एसआई का जो विज्ञापन है वो भी जारी किया जाएगा आपके जुलाई माह में ही। ठीक है, जुलाई माह में ही इसका विज्ञापन जारी होगा। अभी होमगार्ड वगैरह का जो चल रहा है वो सारी चीज आप लोग कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें इच्छुक हो वो विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये छोटी सी अपडेट देनी थी। टीजीटी पीजीटी में सिलेबस आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप सभी लोग परेशान मत होइए, आप पुराने सिलेबस का ही अध्ययन करिए। निश्चित सफलता चाहिए। 93% क्वेश्चन अगर आपको हमारे नोट्स से प्राप्त हो रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ चैनल पर बुकिंग करिए। आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ विद्यार्थी हैं दूसरे चैनलों का मैटर लेकर के चले आते हैं मेरे पास और कहते हैं सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कह देना चाहता हूं, मेरे चैनल का मैटर हो, मेरे चैनल की चीजें हो तो आप हमसे डिस्कशन करिए। अन्यथा की स्थिति में ना तो हमसे कोई, हमारे पास ना कोई मैसेज करिए, ना हमसे कोई क्वेरी करिए। ठीक है, जो भी चीजें हैं अगर हमसे संबंधित हैं, हमारे चैनल से संबंधित है, हमारे नोट्स से संबंधित है, तो आप हमसे डिस्कशन करिए। हम आपकी बातें सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। आप दूसरे का मैटर लेके चले आएंगे तो मैं कदापि नहीं सुनूंगा, बल्कि आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आप दूसरे का मैटर मेरे पास लेकर के मत आइए। जो भी चीजें आप हमसे अगर बुकिंग किए हैं और आप हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपके सुझाव, आपके शिकायतें सादर आमंत्रित हैं। उसका हम निराकरण भी करेंगे और उस मामले का जो है मतलब सुनवाई भी हमारे पास आराम से हो जाएगी। हम किसी भी विद्यार्थी को ब्लॉक वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है ना, आज तक जब से मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ किसी भी विद्यार्थी को मैंने न तो ब्लॉक किया है, न तो किसी भी विद्यार्थी का मैंने फोन उठाना बंद किया है। जो भी विद्यार्थी हमारे पास कॉल करता है, अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है, कोई जानकारी लेने के लिए मेरे पास कॉल मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि जानकारी वाले विद्यार्थी जैसे ही जानकारी के विषय में पूछेंगे मैं तत्काल फोन काट दूंगा। हमारे पास भी बहुत सारे प्रेशर हैं, इतने सारे नोट्स आज बुक हो रहे हैं, उन सारी चीजों का आप लोगों को, इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है मतलब वो चीजें देखनी चाहिए। कुछ कुछ विद्यार्थी होते हैं इतना परेशान कर देते हैं कि मजबूरन उनको जो है ब्लॉक करना पड़ जाता है। इतना कॉल्स करने लगते हैं, बार बार उनके फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ठेले पड़े हैं फोन पे फोन, तो गुस्सा लगती है, फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं कि जाओ मिलाते रहो फोन, है ना। तो आप सभी लोगों को भी इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। विद्यालय के टाइम में भी कुछ लोग फोन पे फोन मिलाए पड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मैं अपना फोन पे नंबर वगैरह दे देता हूँ, जब वो मांगते हैं कोई चीज उनको फोन पे नंबर वगैरह दे देता हूँ तो क्या करते हैं उस पर फोन करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी एक समझदार व्यक्ति हैं, कंपटीशनर हैं, कम से कम ये तो होनी चाहिए ना। कोई कोई होता है 10:30-11 बजे फोन मिलाने लगता है, कोई कोई होता है 2 बजे रात वीडियो कॉल करना शुरू कर देता है। मतलब क्या आप मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे ना, हम आपको जानते हैं ना, पहचानते हैं ना, समझते हैं, ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, हैं। तो कम से कम आप सभी लोगों को भी ये चीजें समझनी चाहिए। नोट्स आज चाहिए 97 47 13 85 पर आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।